तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डाल्टन एक साइंटिस्ट था एंड ही वाज वेरी फेमस बिकॉज सबसे पहले उसने एटम के बारे में कुछ आप लोगों को बताया था। तो जो आज नए आए उन्हें मैं रिपीट कर दूं, एटम होता क्या है। दुनिया में जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं या लिविंग हो, चाहे आप हो या चेयर जिस पे आप बैठे हैं, या वॉल हो या ये मार्कर, या फिर आपका पेट घर में जो भी, या प्लांट्स लिविंग है। हर लिविंग और नॉन लिविंग बॉडी जिससे मिलके बनी है, स्मॉलेस्ट पार्ट इज द एटम। आपकी बॉडी का जैसे एक सेल उठा लो, सेल बाहर निकाला, सेल के आउटर पार्ट में होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़ा है ना सबने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। ये चीज मैंने आपको खैर पहले भी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो बताया था। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड फैट्स, जिन्हें लिपिड्स कहते हैं, इनसे बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो बच्चे प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लिपिड्स, उसमें भी यही एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है कार्बन, तो कार्बन, एक कार्बन के बहुत सारे एटम्स ने मिलके क्या बनाया होगा? प्रोटीन। हाइड्रोजन के भी बहुत सारे एटम्स होंगे इसमें, नाइट्रोजन के भी बहुत सारे एटम्स होंगे। तो क्या आपकी सेल मेम्ब्रेन एटम से मिलके बनी है? यस। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, पानी, वाटर। वाटर क्या है बोलो? H2O। ये कंपाउंड है, पर कंपाउंड बना किससे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम से। So everything which you can see around you, सब कुछ, दीदी हवा, yes, एयर में भी एटम्स है, एयर में बहुत सारे एटम्स है, वो हमें दिखते नहीं है because they are in the gaseous form। पर दीदी क्या हमें एयर दिख सकती है? Yes, एयर आपको दिख सकती है। तो जादू तो कर नहीं सकते हम यहाँ कोई, आई एम नॉट अ मैजिशियन, बट यहाँ पे साइंस है। आप एयर को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस रूम की एयर को भी। दीदी हमें नहीं, आई कैन प्रूव दैट इज देयर इज एन एयर। तो आप उसके अंदर के गैसेस को देख सकते हैं। मैंने तो नहीं बोला ना कि आप गैसियस फॉर्म में देख सकते हो, मैंने बोला आप उसको देख सकते हैं, मैं उसकी लिक्विफाइड फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कहाँ थी गैसेस की लिक्विड फॉर्म? कोरोना में जो गैसेस के सिलेंडर्स बिक रहे थे उसमें थी ना ऑक्सीजन गैस, दैट्स इन विच फॉर्म? लिक्विड फॉर्म। तो वैसे तो एयर में नहीं दिखती, पर लिक्विड फॉर्म में वो है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सिलेंडर के अंदर लिक्विड है। आपके घर के अंदर भी गैस को सिलेंडर के अंदर लिक्विफाई करके रखा जाता है। तो गैसेस देख सकते हैं, पर उनकी फॉर्म बदलनी पड़ेगी, उनको लिक्विड में चेंज करना पड़ेगा। तब पता चलता है कि यस, ये भी किसी चीज से बनी हुई थी, और वो भी क्या है? एटम्स। तो डाल्टन ने एटम्स के बारे में सबसे पहली थ्योरी दी थी। थ्योरी का मतलब ऐसा समझो कि एटम्स के बारे में किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले कोई बात रखी थी। तो अब हम उन डाल्टन्स की बातें पढ़ने वाले हैं। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है? यस, एग्जाम में आता है। राइट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्लास एक बात बताओ बच्चों, आपसे पूछा जाएगा पोस्टुलेट्स लिखो, तो पोस्टुलेट्स वो लाइंस हैं, वो पॉइंट्स हैं जो डाल्टन्स ने एटम्स के बारे में अपनी थ्योरी में कहे, वही पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ। तो क्लास हम डाल्टन की थ्योरी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सुनने वाले हैं क्या डाल्टन ने कहा था। सो डाल्टन ने सबसे पहले तो यही बात कही जो हमने अभी हिंदी में आपको समझा दिया प्रॉपर। ऑल द एटम्स आर, ऑल द मैटर, जो चीजें आप अपने आसपास देख रहे हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सब कुछ एटम्स से मिलके बना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। उसके बाद डाल्टन ने बोला नेक्स्ट पॉइंट, एटम को आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रिएट एटम। हो सकता है मैं समझाते हुए पॉइंट्स थोड़ा ऊपर नीचे करूं, पर डाल्टन के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। एक बार घुमा दो बुक ताकि आपको सीरियल वाइज समझा सके। यस, एटम्स, यहाँ पे लिखा है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, या फिर हम लिख सकते हैं एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। आप एटम को क्रिएट नहीं कर सकते। क्या आप एटम को बना सकते हैं? नो, वी कैन नॉट क्रिएट एटम। नेक्स्ट लाइन है एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप एटम को ना तो तोड़ सकते हो, ना ब्रेक कर सकते हो, ना खत्म कर सकते हो, ना ही बना सकते हो। एटम हमेशा अनडिस्ट्रॉयबल
सब्सटेंस है पूरे नेचर में, कभी खत्म नहीं होगा। दीदी हम लोग खत्म कर सकते हैं, हमने मार्कर है ना ये, हम इसको मेल्ट कर देंगे, अच्छा पेपर को जला देंगे, एटम खत्म हो गए? नो, उसका ऐश बन गया और बाकी चीजें गैसियस बनकर आपके पास एटमॉस्फेयर में चली गई। किसी की बॉडी बर्न होती है ना अगर, तो हम कहते हैं एटम खत्म हो गए उसके। नो, जो बॉडी बर्न होती है तो उसकी भी ऐश बचती है, बाकी बोन का भी अलग से कुछ पार्ट बचता है और बाकी गैसेस ऊपर चली जाती है। कुछ एटम्स ऊपर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्लास एटम को आप कभी ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इफ यू हैव टू डिफरेंट एलिमेंट, एक कार्बन है और एक साइड आपके पास नाइट्रोजन है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है, तो कार्बन के एटम का साइज, कार्बन के एटम का साइज, कार्बन के एटम की प्रॉपर्टी नाइट्रोजन के एटम से अलग होगी। नाइट्रोजन का एटम अलग बिहेव करेगा, साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, उसका मास भी अलग होगा, हो सकता है हैवी हो या लाइटर भी हो कार्बन से, पर कार्बन का एटम और नाइट्रोजन का एटम कभी भी सेम प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं कि हम सारे यहाँ जो बैठे हैं ना, वी ऑल आर ह्यूमंस, सो डू वी हैव एनी सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस? Do we have any similarity in terms of mass, properties? No, we are different from each other. पर क्या, ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा सभी एलिमेंट्स के एटम्स आपस में अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। पर अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने अगर मान लो कार्बन के ही दो एटम्स बनाए, तो क्या वो सेम होंगे? यस। तो हर एलिमेंट के एटम्स आपस में तो मैच करेंगे, पर किसी भी एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से मैच नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने लास्ट पॉइंट ये लिखवाया, एटम्स जब भी कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं, क्या कोई एग्जांपल दे एटम्स कंबाइन होते हैं? कंबाइन हुए ना, एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। दीदी क्या होता है मॉलिक्यूल्स, क्या होता है कंपाउंड, वो सब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल डाल्टन की थियरी क्लियर, क्या समझ में आया डाल्टन के बारे में? नीरव बताएगा, पॉज कर दो। और सिर्फ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है डाल्टन से, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं आता। तो क्या हमें याद करना है? ऑफ कोर्स सीएस हमें याद करना है, तो पेपर में ये पूछा जा सकता है। करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चीजें भी ज्यादा पढ़नी है। तो क्लास बोलो, ओके एवरीवन, स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे। पहले तो जानते हैं कि मॉलिक्यूल होता कैसे है, बनता कैसे है, फिर आपको प्रैक्टिकली मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सपीरियंस कराते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखें। तो क्लास मॉलिक्यूल्स होता कैसा है? मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में एक डिफरेंस होता है, जब भी थोड़ी देर बाद कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखो इधर ऋषि, O2, आप सबको पता है O2 ऑक्सीजन गैस है, यू ऑल नो दैट, बट O2 जो लिखा है इसमें कितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं? 2, एक से ज्यादा, तो ये एटम होगा या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल बनता है फॉर्म्ड बाय, एक बार बस शांत रहेंगे, फॉर्म्ड बाय 2 और मोर देन 2 एटम्स, 2 या 2 से एटम्स से जुड़ के बनता है मॉलिक्यूल। तो O2 ऑक्सीजन गैस में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये एटम नहीं होगा, दिस इज अ मॉलिक्यूल। समझ में आया? नाउ एक और एग्जांपल, अदिति, दिस इज एन एटम और अ मॉलिक्यूल? एटम, सिंगल लिखा है, नाम H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। अच्छा, कुछ बच्चों को ना सिंबल नहीं पता होंगे, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा O का सिंबल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O को कहते हैं, हाइड्रोजन H को कहते हैं। आज ग्रुप में प्रीत, आज ग्रुप में मैं एक पेपर या पिक्चर आप लोगों को शेयर कर दूंगी, जिसमें सारे सिंबल्स हैं और सारे नेम्स हैं।
then you will be very comfortable and able to learning all the structures and all the symbols. Okay, तो आदित्य सीधे बैठो बेटा, ध्यान से देखेंगे सभी। तो H क्या है, एक सिंगल मैंने यहाँ पर एटम लिखा, वही अगर मैं H2 कर दूं तो ये एटम नहीं होगा, दिस इज मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। तो देखिए सिर्फ दो ही है क्या, नहीं बेटा, S8 ये भी एक मॉलिक्यूल है, सल्फर का मॉलिक्यूल है। S8 इज द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। आगे आते हैं, H2O ये क्या है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल? आप समझो, आप समझो, जब एक जैसे एटम्स कंबाइन होते हैं, जब एक जैसे एटम कंबाइन होते हैं, H2O2 एक ही जैसे एटम है ना, S8 दैट्स अ मॉलिक्यूल। बट अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं, यहाँ पे देखो H भी है और O भी है, देन वी कॉल इट अ कंपाउंड। कितने बच्चों को क्लियर हुई मेरी बात? क्या हो भैया, उड़ा रहे हैं कुर्सी आप, कर दो पास। सो क्लास एटम्स एंड मॉलिक्यूल की बात चल रही थी। तो मॉलिक्यूल्स मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम मॉलिक्यूल्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें सेम टाइप के एटम्स एक साथ जुड़े हैं। जब मैं बहुत सारे अमन को जोड़ दूं एक साथ, अमन आगे, अमन पीछे, अमन ऊपर नीचे, सब जगह अमन ही अमन है, सो इट इज अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। बट अगर मैं ग्रुप में तुम्हारी पूरी क्लास को एक साथ खड़ा कर दूं, कंपाउंड। So different kinds of atoms combine together to give a compound. So this is a compound of water, and this is a molecule of sulfur. This is a molecule of hydrogen. This is a compound of carbon dioxide. ठीक है, समझ में आया? पर कभी कभी ना टीचर्स ये पूछते हैं कि इस कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल है, ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज कि दीदी ये तो मॉलिक्यूल है नहीं। काउंट करने के लिए हम मॉलिक्यूल वर्ड का यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इस वाटर के कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं हमने, 1। इसको काउंट कर लो, कितने लिखे हुए हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस कंपाउंड इज हैविंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर मैं एक साथ यहाँ पे लिखूं, this water compound is having how many molecules of water? 3। काउंट करने के लिए हम मॉलिक्यूल वर्ड का यूज कभी कभी करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लास, हेडिंग डालेंगे आप लोग, एक बार इसको करेंगे बच्चा। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं द टॉपिक विच इज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, पहली बात तो इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, और आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाती है, और कभी कभी कंपाउंड या मॉलिक्यूल देखिए उसकी एटॉमिसिटी पूछ लेते हैं। इसको उठाओ, कहाँ पे गिर गया ये ऋषभ? उठ गए बेटा, थैंक यू। मुझे लगा बता रहा कहाँ, मतलब गिर सा गया था ना अभी। ऑन है नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, मम्मी को भेज देंगे। ऋषभ गिर गया था। एक मॉलिक्यूल जो तुम्हारे सामने मैंने लिखा, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ये इसकी एटॉमिसिटी हो जाती है। बस इतना आसान है समझना। पर कुछ बच्चे इसको इतना टफ ले लेते हैं चैप्टर को, दीदी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो केमिस्ट्री का चैप्टर बहुत कुछ टफ है। अभी तक क्या कुछ टफ लगा, ऐसा लग रहा है बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे, तो ऐसे ही समझते चलेंगे पूरे चैप्टर को। O2 एक मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि अमन इसमें एक जैसे एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, 2 सेम एटम्स है, इट्स अ मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल में एटम कितने आदित्य? 2। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2। एटॉमिसिटी 2। वही S8 S8 में सल्फर के 8 एटम्स हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 8। एटॉमिसिटी 8। हाँ, मतलब आपको टोटल एटम्स गिनने हैं इसमें कितने हैं। वही अगर मैं H2O कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लिख दूं, ये कंपाउंड है वैसे, पर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा, नीरव आई एम राइटिंग राइट एंड ओवर देयर। अब दिख रहा है, मैंने H2O कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लिखा। ऋषि इन ब्लैक शर्ट, दोनों ही ब्लैक पहने, दोनों जिसपे सुंदर सुंदर सफेद फ्लावर नहीं बने हुए हैं। द प्लेन ब्लैक शर्ट, ब्लैक मास्क ऋषि। H2O मॉलिक्यूल, हाउ मेनी एटम्स? 3। फंस गए। 1 2 हाइड्रोजन और एक
ऑक्सीजन को नहीं गिनोगे? 3 atoms are there. The atomicity कितनी हो गई? 3. Atomicity is 3. समझ आया? कर दीजिए पॉज, एग्जाम्पल नोट करिए. आयंस के बारे में लिखेंगे. आयंस लिखेंगे. एन आयन, हाँ करो. एन आयन ऑन ही रखो. एन आयन is a positively, an ion अलग अलग लिखना है. An ion is a positive लिखते हैं. positive li लगा देंगे. positively and को हटा दो और लिखो. और negatively charged species or can be atom or group of atoms क्लास. आयंस के बारे में रियल में पढ़ना तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाते हैं. आयंस के बारे में रियलिटी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिखाते हैं. एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आपको बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन के बारे में बहुत छोटा सा मतलब समझाया गया है. पर अगर आप मुझसे रीजन पूछेंगे तो रीजन बिल्कुल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में समझाएंगे. यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ाया, प्रोटॉन नहीं पढ़ाया, न्यूक्लियस भी नहीं पढ़ाई, तो इसमें नहीं पढ़ेंगे. इधर देखो ध्यान से. आयंस के बारे में जानते हैं. आयन है क्या क्लास? अगर मैं यहाँ पर ये ऑक्सीजन लिखूं O, तो ये एक एटम है, देख रहे हो. पर अगर मैं इसके ऊपर कोई ना कोई साइन लगा दूं नेगेटिव या पॉजिटिव का, उसको कहते हैं चार्ज. उसका नाम साइंस में होता है चार्ज. अगर मैं इसके ऊपर कोई साइन लगा दूं माइनस, और मैं साथ में नंबर भी लिख सकते हैं. -2 भी लिख दो, या माइनस अकेला भी लिख दो, या -3. वो जितने चार्ज इसके ऊपर होते हैं, जितने साइन इसके ऊपर होते हैं, नंबर आता है. तो ये एक एटम है. और एटम के ऊपर कोई भी साइन नहीं है ना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रल वो होता है जिस पर कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव. वो वर्ड समझ में आया? अब यहाँ आते हैं. अगर किसी एटम के ऊपर कोई साइन है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो एटम नहीं है, वो आयन बन गया. आयन. समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक एटम है. अब अगर इसके ऊपर प्लस आ जाए, +1, तो ये तो एक एटम है, बट ये एक आयन है. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए बना कैसे, ये आया कैसे, ये साइन है क्या, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. पूरा डीप डिटेल में पढ़ेंगे. ये बताऊंगी कि क्यों प्लस आया और क्यों प्लस आया, माइनस आया, क्या रीजन है, वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. O2 माइनस बोलो. O2 माइनस भी बोलेंगे ना. O2 माइनस आयन है. अगर O2 लिखा है, ये क्यों आयन है? ये क्यों आयन है? इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन दिख रहा है? आयन बस वो होते हैं जिनके ऊपर आपको नेगेटिव या पॉजिटिव के साइन नजर आते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं? आयंस आर दोज व्हिच आर हैविंग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन. अब इनको ना अलग अलग नाम से बोला भी जाता है. तो ये आपको नोट करने क्लास जल्दी से बनाएं.